हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को कवर कर चुके हैं। नाउ ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हम लोग एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ, सैटेलाइट मोशन एंड बाइनरी स्टार सिस्टम्स के सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी से। So what is escape velocity? तो escape velocity is the velocity by which a body thrown from the surface of earth so that it just escape out or go to infinity from the field of earth. सो escape velocity है। नाउ इसमें जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पर एक स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन में क्वेश्चन आया है। देखिए ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा फॉर्मूला निकल के। सो इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी मतलब कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज अंडर रूट 2gm/r, और इसी को हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 2gr, वेयर ये हो जाएगा आपका r इज द रेडियस ऑफ दैट अर्थ। सो ओवरऑल इसके वेलोसिटी का आपको ये बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ बेसिकली हम लोग स्मॉल जी को कैपिटल जी m/r² के जगह मतलब यहाँ लिखे हैं स्मॉल जी, दैट इज अंडर रूट 2gm/r, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr। सो यहाँ पर ये कंसेप्ट और याद रखना है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। नाउ आगे बात करते हैं ये दो कंसेप्ट जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कि इसके वेलोसिटी जो होगा वो क्या होता है, अंडर रूट 2gm/r, दैट इज मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। सो इसका वैल्यू जो है निकल के आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ के केस में है। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं न कहीं जेईई मेंस में आया हुआ है। तो ओवरऑल एट द सरफेस ऑफ अर्थ इसके वेलोसिटी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2gr। और एट द सरफेस ऑफ मून की बात करें तो ये होता है आपका 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ना आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास कि दो स्फीयर है जिसका कि मास m है, रेडियस r है, और सेकंड का मास 4m है और रेडियस r है, और इसके दोनों के मतलब कि यहाँ से 3r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास m को हम लोग मतलब प्लेस्ड किए हैं, और यहाँ से 4r डिस्टेंस पर सेकंड स्फीयर के सेंटर से 4r डिस्टेंस पर, और फर्स्ट स्फीयर के सेंटर से 3r डिस्टेंस पर एक स्मॉल m मास है। तो पूछ रहा है मतलब इसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 में भी आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसका कंसेप्ट बस आपको ये याद रखना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बस इसको इक्वेट कर देना है, आ जाएगा आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर, दैट इज एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, जो कि फाइंड करना है। और पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग दोनों मास को कंसीडर करके ये लिखेंगे। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा एट द इन्फिनिटी, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो यहाँ पर ओवरऑल फाइंड कर लेंगे हम लोग, एस्केप वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। सो आगे हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला है सैटेलाइट मोशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। तो सैटेलाइट मोशन में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए, लेट अस कंसीडर दिस इज अर्थ, और यहाँ r डिस्टेंस पर जो है एक m मास का मतलब कि एक सैटेलाइट ही कंसीडर कर लीजिए कि वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर। तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, दैट इज gm1m2/r², और इसका इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, दैट इज द ऑर्बिटल। देखिए ये है हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो फर्स्ट ओवरऑल सेंट्रीपिटल फोर्स जो आप हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या है जी कैपिटल M स्मॉल m/r²। तो उसको हम लोग बस इक्वेट कर दिए हैं mv² बाय r से।
वी नॉट हो जाएगा यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो यहीं से हम लोग ओवरऑल सॉल्व किए तो वी नॉट आया है √GM/r। दिस इज द ओवरऑल ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, निकाल सकते हैं इसको कि ओवरऑल सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट किए हैं बस। G m/r² = mv²/r। तो यहाँ से आ गया वी नॉट = √GM/r। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो सेकेंड नंबर है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। वी नॉट आ गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट भी निकाल सकते हैं। और आगे है इसको लिख सकते हैं हम लोग ½ GM/r। नाउ थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं, माइनस टाइम माइनस हो जाएगा G_M/m/r। और फोर्थ नंबर देखिए कॉन्सेप्ट है बेसिकली टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी हो जाएगा -G_M/m/2r। सो बेसिकली देखा जाए तो फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिफ्थ नंबर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का मोड अपॉन 2। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सो सिक्स नंबर देखिए, तो यहाँ से हम लोग ओवरऑल जो है टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बेसिकली हम ऐसे निकाल सकते हैं कि देखो वी नॉट क्या निकल के आया, वी नॉट दैट इज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट दैट इज √G_M/r दैट इज इक्वल्स टू, मतलब इसको बस इक्वेट कर दो 2πr/t। तो अब 2πr/t क्यों, तो देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस ओवरऑल कवर किया 2πr और टाइम हो गया कैपिटल टी। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करके यहाँ निकाल सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2π सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट दैट इज इक्वल्स टू 2π√RQ/GM। इसको तो भाई आप लर्न भी कर सकते हो या फिर आप फाइंड भी कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है। तो ओवरऑल टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा 2π√RQ/GM। और यहीं से हम लोग ओमेगा भी निकाल सकते हैं। सो 6 नंबर हो गया। 7 नंबर ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट दैट इज 2π/t। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t होता है। और t क्या होता है, t अभी फाइंड आउट किए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 2π√RQ/GM। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √GM/RQ। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, काफी आसान है। और यहाँ स्मॉल r हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सैटेलाइट एंड कैपिटल M आपका मास ऑफ अर्थ है, t आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है। और ये भी याद रखना है ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम पीरियड। तो इससे भी आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो सैटेलाइट मोशन में हम लोग आगे कंसेप्ट देखते हैं। 8 नंबर एक क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द सैटेलाइट टू शिफ्ट द ऑर्बिट्स। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लोग कितना एनर्जी दें एक सैटेलाइट को ताकि उसका ऑर्बिट चेंज हो जाए। तो ओवरऑल मान लीजिए आपका सैटेलाइट R1 ऑर्बिट में है और इनिशियल टोटल एनर्जी ये है, और इसका ऑर्बिट मतलब चेंज होके R2 ऑर्बिट हो जाए तो ओवरऑल कितना एनर्जी दें, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया हुआ है। तो ओवरऑल इसमें भी वही करना है, टोटल चेंज इन एनर्जी हो जाएगा, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। तो फाइनली टोटल एनर्जी हो जाएगा -G_M/m/2r दैट इज माइनस टाइम्स G_M/m/2r1। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी। ना इसी पर एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सीख लिए, आपको याद रखना है टोटल एनर्जी होता है G_M/m/2r और पोटेंशियल एनर्जी G_M/m/r। तो वही यही कंसेप्ट से हम निकालें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए।
तो आगे बात करते हैं, 9th नंबर भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच सैटेलाइट ऑर्बिट इज पॉसिबल। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है जे मेंस में। जैसे कि देखो सैटेलाइट का कौन सा ऑर्बिट सही है, इसमें यदि देखें हम तो ये जो ऑर्बिट है ये गलत है, मतलब ये सैटेलाइट का ऑर्बिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट के लिए बेसिकली इसका जो ऑर्बिट है वो सेंटर से कहीं न कहीं पास होना चाहिए। तो जैसे इसको देखो तो ये कहीं न कहीं इसके ऊपर से जा रहा है सेंटर के, इसको देखो तो ये भी कहीं न कहीं इसके सेंटर के ऊपर से जा रहा है, इसको देखो ये भी कहीं न कहीं सेंटर के ऊपर जा रहा है। तो ये तीनों पॉसिबल है, हो सकता है सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिट, बट ये नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है और सेंटर से पास नहीं कर रहा है। तो 10th नंबर देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट विच इज ऑलवेज एट रेस्ट एज रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट पर हमेशा है, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है एंड आर इज अप्रोक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सरफेस से देखा जाए हाइट तो 36,000 किलोमीटर। सो आगे बात करते हैं, अगला जेईई मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर सवाल डायरेक्ट आया हुआ है जेईई मेंस में, जेईई मेंस 2025 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है कि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी एंड आर, दैट इज टाइम पीरियड एंड रेडियस। यदि आपको दिया हुआ है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/2, तो ओवरऑल करना क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/2 दिया हुआ है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं सी अपॉन सी कॉन्स्टेंट ऐसे ही मान लिए अपॉन आर की पावर 5/2। तो यहाँ पर रेडियस को एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा और इसको उधर भेज दो, तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर रिलेटिव प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए सैटेलाइट ऑफ मास m initially at rest on the earth, a satellite of mass m is initially at rest on the earth and is launched into a circular orbit at a height equal to radius of earth. So what is the minimum energy required? So what is the minimum energy to launch a satellite of mass m जो कि इनिशियली रेस्ट पर है सरफेस ऑफ अर्थ पर? तो ओवरऑल मिनिमम एनर्जी क्या होगा, तो इसको भी वही कंसेप्ट से हम लोग फाइंड करेंगे कि ओवरऑल टोटल एनर्जी फाइनल लिख लेंगे हम लोग, फिर इनिशियल लिख लेंगे और फिर इसका डिफरेंस बस ले लेंगे तो आपका आ जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, सो अगला हम लोग कंसेप्ट देखते हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट है, इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट असर्शन रीजन में पूछा गया है जेईई मेंस में। तो केपलर्स लॉ में सबसे पहले फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। व्हाट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स? ऑल द प्लैनेट्स move around the sun in elliptical orbits having the sun at one focus of the orbits। तो फर्स्ट लॉ ओवरऑल करा कि जो भी आपका प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मतलब रिवॉल्व करता है, जिसको कि सन एज ए फोकस मान के। तो ओवरऑल सेकेंड लॉ देखते हैं, सेकेंड लॉ का रहा लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज दैट मीन्स अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि ओवरऑल मान लीजिए यहाँ से एक प्लेनेट रिवॉल्व करते हुए यहाँ पर आया, तो ओवरऑल इतना दूर में टोटल डेल्टा टी मान लो टाइम लगा, तो और यहाँ एरिया A1 कवर किया ये एरिया, और वहीं यहाँ से एक प्लेनेट यहाँ आया और ओवरऑल टोटल टाइम डेल्टा टी लगा और एरिया कवर किया ये पूरा, दैट इज A2। तो ओवरऑल सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ एरियाज दैट इज अ लाइन जॉइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, that is overall time is directly proportional to area swept, that is delta t1 अपॉन डेल्टा t2 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा t1 इंटू
डेल्टा T1 इंटू A2 इज इक्वल्स टू डेल्टा T2 इंटू A1 यहाँ से। तो आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है सेकंड लॉ में कि ओवरऑल द एरियल स्पीड ऑफ द प्लेनेट रिमेन्स कांस्टेंट। एरियल स्पीड आपका कांस्टेंट होगा एंड when the planet is nearest to the sun a speed is maximum and when the planet is farthest from the sun then the speed is minimum। मतलब कि जब आपका प्लेनेट जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर, तो ओवरऑल जब ये आपका यहाँ पर होगा, देखो जैसे कि ओवरऑल करा हमारे पास कि ओवरऑल व्हेन द प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द सन, मतलब कि मान लो प्लेनेट यहाँ पर कहीं हुआ तो आपका स्पीड मैक्सिमम होगा, मतलब कि यहाँ मैक्सिमम स्पीड होगा। और जब आपका प्लेनेट यहाँ कहीं होगा इतना डिस्टेंस पर सन से काफी दूर, तो आपका स्पीड मिनिमम होगा। तो ये कंसेप्ट का रहा। तो आगे बात करते हैं, हमारे पास अगला कंसेप्ट है नाउ सेकेंड लॉ में ही आपका एरियल स्पीड के बारे में भी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरियल स्पीड कहता है कि ओवरऑल जो भी आपका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड, दैट इज ओवरऑल dA upon dt is equals to L upon 2m, where L is the angular momentum, that is mr square into omega upon 2m। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरियल स्पीड के बारे में। तो मतलब वो एरिया स्वेप्ट पर टाइम जो होगा वो L अपॉन 2m होगा। L आपका एंगुलर मोमेंटम है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि केपलर्स लॉ, मतलब कि सेकंड लॉ जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। ना आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड लॉ के ऊपर। तो थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स इन द सेंस मतलब कि ओवरऑल टोटल टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड इज का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस 2024-25 में क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड लॉ ऑफ मतलब केपलर्स लॉ थर्ड लॉ है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट और नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एंड ए आपका है सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस कल है जिसमें कि ए है आपका रेडियस। तो सर्कल में हम लोग क्या जानते हैं, सर्कल का ओवरऑल इक्वेशन देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड एरिया पाई ए स्क्वायर होता है बाई आर स्क्वायर। और वहीं इलिप्स की बात करें तो इलिप्स में ये आपका तो वहीं बात करें इलिप्स में तो ये आपका बी है सेमी माइनर एक्सिस और वहीं ए है आपका सेमी मेजर एक्सिस। तो वहीं इलिप्स का हो जाएगा फॉर्मूला इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड एरिया हो जाएगा पाई इंटू ए इंटू बी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पर मतलब फॉर्मूला लिखते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू होता है, थर्ड लॉ लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ओवरऑल सेम इन टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, मतलब सेटेलाइट में भी हम कहीं न कहीं पढ़े हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता था सेटेलाइट के केस में। तो यहाँ पर हो जाएगा वही, मतलब कि आर इन केस ऑफ सैटेलाइट हम लोग क्या देख रहे थे, आर ले रहे थे, आर मतलब कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट था और वहीं ए हो जाएगा यहाँ पर रेडियस ऑफ मतलब सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला वही है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। तो आगे बात करते हैं जिससे कि देखो जेईई मेंस में ये 5 बार आ चुका है क्वेश्चन। जेईई मेंस 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बेसिकली ये आपका सन है, ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, यहाँ एक मतलब प्लेनेट है दैट इज यहाँ जो आपका प्लेनेट है मैक्सिमम डिस्टेंस पर R2 डिस्टेंस पर उसका स्पीड मिनिमम होगा दैट इज V2, और वहीं जो आपका इधर प्लेनेट है R1 डिस्टेंस पर इसका स्पीड मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दैट इज m1 into maximum velocity into r minimum is equals to m2 into v minimum into r maximum। मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो m1 v1
इंटू R1 डेट इज इक्वल्स टू M2V2 इंटू R2। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फर्स्ट का डेट इज इक्वल्स टू M2V2 इंटू R2। तो आगे बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जेईई मेंस 2024 में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे देखो, ये आपका सन है, ये आर मिनिमम है और ये आपका आर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर जो आपका इस पॉइंट पर जो स्पीड होता है डेट इज, यहाँ ऊपर हम क्या पढ़े, इस पॉइंट पर जो स्पीड है डेट इज मैक्सिमम स्पीड है। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम स्पीड है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पेरिहीलियन डेट इज VP। और जो इस पॉइंट पर स्पीड है डेट इज मिनिमम स्पीड डेट इज वेलोसिटी ऑफ एपिहीलियन। मतलब कि एपिहीलियन और पेरिहीलियन आपका स्पीड का नाम है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। तो इस यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है फॉर्मूला, आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू V एपिहीलियन अपॉन V पेरिहीलियन। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। तो ओवरऑल हो जाएगा। नाउ जेईई मेंस में ये भी कॉन्सेप्ट है, देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये भी याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कंजर्व्ड दैट इज ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम एट द पेरिहीलियन दैट इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम एट एपिहीलियन। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR होता है। सो आगे बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में, इस पर क्वेश्चन आगे बन सकता है। आर मिनिमम हम लोग क्या पढ़े हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एक इलिप्स में ओवरऑल मिनिमम जो डिस्टेंस होता है दैट इज A इंटू 1 माइनस ई, और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है A इंटू 1 प्लस ई। तो ओवरऑल आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई डेट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या पढ़ें, आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू V एपिहीलियन अपॉन V पेरिहीलियन। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट को लिंक करके क्वेश्चन बना सकता है जेईई मेंस वाला कि ओवरऑल आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू V एपिहीलियन अपॉन V पेरिहीलियन दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस। जेईई मेंस का ही क्वेश्चन आया हुआ है ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो जेईई मेंस 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, two stars of mass m and 2m at a distance of d rotate about their common center of mass m, तो ओवरऑल इन फ्री स्पेस। तो ओवरऑल फाइंड द टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। टू स्टार्स ऑफ मास m and 2m आर एट अ डिस्टेंस ऑफ d रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर। मतलब कि ओवरऑल एक m मास का है स्टार और एक 2m मास का स्टार है, और दोनों एक कॉमन सेंटर के अबाउट यहाँ पर रोटेट कर रहा है। तो ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, तो मतलब करना कुछ भी नहीं है, जैसे ओवरऑल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है d है, तो यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा 2d/3 एंड यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा d/3। तो ओवरऑल आपको करना है, ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपका 2π√r³ यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√r³ वेयर आर यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 और मास हो जाएगा, मास की जगह हम लोग पुट करेंगे M1 प्लस M2। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। आगे बात करते हैं, जेईई मेंस 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, मतलब कि ओवरऑल रेडियस जो है अर्थ का वो श्रिंक कर गया 2%, वाइल इट्स मास रिमेन्स सेम, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस क्या होगा। तो ओवरऑल स्मॉल जी क्या होता है, GM/r² होता है, हाँ होता है। तो ओवरऑल डेल्टा G/g क्या होगा, डेल्टा G/g, ये हम लोग बेसिक मैथ में भी देखे थे और आगे एरर में भी हम पढ़ सकते हैं इसको। तो ओवरऑल डेल्टा G/g हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा R/r। तो 2 इंटू डेल्टा R/r डेट इज रेडियस में जो श्रिंक हुआ है दैट इज 2%। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो ओवरऑल 4% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, दैट इज 4% हो जाएगा आपका आंसर ना। आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक बाइनरी स्टार के बारे में। बाइनरी स्टार के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपका सैटेलाइट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो बाइनरी स्टार्स दैट इज, यहाँ पर आपका एक M1 मास है R1 डिस्टेंस पर इस पॉइंट से,
और एक यहाँ पर M2 मास है R2 डिस्टेंस पर। और यहाँ पर आपका मतलब कि ये रिवॉल्व करते हुए M2 यहाँ पर आया और M1 आपका यहाँ पर आया इस पॉइंट के अबाउट। तो ओवरऑल मतलब कि ये दोनों सेम मतलब कि दोनों एक साथ रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज बाइनरी स्टार। दोनों मतलब जुड़ा हुआ है एक दूसरे को, देखा जाए तो एक साथ रिवॉल्व करता है। तो ओवरऑल टाइम पीरियड बिटवीन द स्टार्स क्या होगा? तो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट इसमें वही सैटेलाइट जैसा ही है। से देखो सैटेलाइट में हम क्या पढ़े हैं, सैटेलाइट में हम लोग पढ़े हैं कि टोटल टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट r क्यू बाई gm, वेयर आर स्मॉल आर रेडियस मतलब कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम था। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट वही है, टी बराबर मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट r क्यू के जगह बस यहाँ पर आर के जगह R1 + R2 रख देना है। मतलब कि यहाँ आर के जगह हो जाएगा R1 + R2 और मास के जगह हो जाएगा M1 + M2। तो ओवरऑल हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट R1 + R2 का क्यूब और अपॉन जी इंटू M1 + M2। तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड बिटवीन द स्टार्स, टाइम पीरियड बिटवीन स्टार्स। ना आगे बात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड बिटवीन स्टार्स, दैट इज टी बराबर 2 पाई अंडर रूट R1 + R2 का क्यूब अपॉन जी इंटू M1 + M2। कहीं न कहीं सिमिलर फॉर्मूला है, याद करने में काफ़ी आसानी होगा। ना बात करते हैं बेसिकली, जैसे देखो ये अर्थ है और तो बात करते हैं अगला कंसेप्ट, ये भी कहीं न कहीं जेईई मेंस में आ सकता है। ये आपका अर्थ है और यहाँ आपका एक सैटेलाइट है और ये एंगल को बोलते हैं हम लोग को क्वाल्टीट्यूड एंगल। तो ओवरऑल एरिया स्कैन्ड बाय सैटेलाइट क्या होगा? तो एरिया स्कैन बाय सैटेलाइट होता है 2 पाई r/1 - cos थीटा। एंड वही एरिया अनस्कैन्ड क्या है? दैट इज 4 पाई r² टोटल सरफेस एरिया माइनस ये एरिया स्कैन्ड दैट इज 2 पाई r² × 1 - cos थीटा। तो ये भी कहीं न कहीं पूछा जा सकता है ना। आगे 2-3 और हम लोग पीवाईक्यू देख लेते हैं। जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो वो हाइट हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि टोटल अर्थ सरफेस आप ये याद कर सकते हो, दैट इज T²R² G/4 पाई r² की ओवरऑल पावर 1/3 - r। ना अगला कंसेप्ट है मतलब क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू आप देख सकते हो। A question: a planet of mass m and revolves around the sun of capital mass M along an elliptical orbit such that its minimum and maximum distance from the center of sun are r and 3r and its time period of revolution will be। मतलब कि ओवरऑल टाइम पीरियड निकालना है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दिया हुआ है r एंड 3r। सो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ एक प्लेनेट है और यहाँ एक प्लेनेट है और देखा जाए तो ये आपका सन है मान लो। तो यहाँ से r डिस्टेंस पर एक प्लेनेट है जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक आपका कहाँ है 3r डिस्टेंस पर है यहाँ पर, इससे यहाँ पर। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं बेसिकली एक इलिप्स में 2 फोकस होता है। ये मान लो F1 फोकस, ये आपका F2 फोकस है और ये डिस्टेंस होता है a इंटू ई यहाँ से यहाँ तक, और ये भी डिस्टेंस होता है a इंटू ई, और ये टोटल डिस्टेंस होता है a सेमी मेजर एक्सिस मान लो ना। ओवरऑल कंसेप्ट यहाँ लगाएं तो ओवरऑल a माइनस ए ई क्या होगा, आर होगा। देखो तो यहाँ पर या, और यहाँ देखा जाए तो a प्लस मतलब यहाँ से टोटल a प्लस ए ई, ये आपका 3r बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते। तो यही दोनों का कंसेप्ट हम इस्तेमाल किए यहाँ पर, दोनों का सम किए तो ओवरऑल यहाँ पर a = 2r आ गया। और बस यहाँ a को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे क्योंकि हमको पता है टोटल टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई अंडर रूट AQ/GM। तो बस a के जगह यहाँ 2r हम लोग पुट करेंगे तो ओवरऑल सोल्व करेंगे तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं।
काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर ग्रेविटेशन का ऑल कॉन्सेप्ट 100% कवर्ड होता है। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी न्यू चैप्टर के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीवन।